झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मैया सम्मान योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष को तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो घेर रहे हैं। अगर बात कर ले जयराम महतो की या भाजपा की, तो तमाम मैया सम्मान योजना पर सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। यह महज 4 किस्त के बाद ही 10 सामने आ गई है। साफ तौर पर जो मैया सम्मान योजना की 6ठी और 7वीं किस्त अब तक तमाम लाभुकों के खाते में नहीं पहुंची है, तो इसे मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विपक्ष के विधायक। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, हालांकि हमें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था मैया सम्मान योजना पर जो हमने टिप्पणी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये क्षणिक है, ये क्षण भर के लिए, ये एक लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होगी और फलस्वरूप सामने होता हुआ दिख रहा है। टेस्ट हो चुके हैं, वो बार बार यही सवाल कर रहे हैं, भैया क्या होगा हम लोग का फ्यूचर। तो सरकार कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। वो केवल और केवल जो बड़े लोग हैं उनके फैमिली को लेकर, उनकी सुख सुविधा को लेकर गंभीर है, जिस कारण आज ये 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक होना उसी का परिणाम है। आज से सत्र की शुरुआत है जी, आशा तो यही करेंगे कि जिन वादों के साथ सरकार बनी है और जिन मुद्दों का आज इस राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही समाधान होने का, राज्य की जनता जिन विषयों को चाहती है कि इनके समाधान होने से हमारा बेहतर भविष्य हो सके, हम चाहेंगे कि बजट उस अनुकूल पारित हो। जो रोजगार है या फिर जो सहायता राशि मिलेगी वो उसका क्या मुद्दा उठाएंगे आप? निसंदेह सदन लंबा है और कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो छूटेंगे। ये सरकार पेपर लीक ही सरकार है। अब तो बच्चे जो 10th क्लास, प्राइमरी क्लास कि परीक्षा में बेचारे कितने हतोत्साहित और निराश हो सकते हैं जब 10th का पेपर लीक हो जा रहा है, तो इसको तो लीक की सरकार कह सकते हैं। और रहा मैया सम्मान योजना का बात, गांव में तो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल नहीं रहा है, तो कहते हैं कि हम एरियर देंगे, लेकिन आरोप आप ही लोग पे लगा रहे हैं, बीजेपी वाले पेपर लीक करवा रहे हैं। इरफान जी बोले तो मैंने सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, और पेपर लीक बीजेपी करा दे रहा है। साजिश, उस साजिश का पर्दाफाश किसको करना चाहिए, सरकार को कि बीजेपी को? वहीं इस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक का कहना है कि मैया सम्मान योजना का पैसा ससमय आएगा। कुछ त्रुटियां हुई है, जो सत्यापन का कार्य चल रहा है, इसे लेकर देरी हुई है, लेकिन सरकार अपने वादे पर कायम है और तमाम महिलाओं को, लाभुकों को पैसे जाना शुरू हो जाएंगे। जो 56 सीटों के समर्थन के साथ झारखंड की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की का हौसला लेकर आज हम लोग सदन में उपस्थित हो रहे हैं। और रह गया बात विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि विधानसभा चुनाव में लगे हुए झटके के बाद मरणासन्न स्थिति की भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का निर्णय कर लेना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन वो करे, बाधित भी हो सकता है, बीजेपी वालों का कहना है सदन बाधित भी हो रही है। क्या सदन बाधित भी हो सकता है बीजेपी वालों का? सदन बाधित करने का फलाफल भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है। पिछले सत्र में जिस तरीके से लोकतंत्र की, सदन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया गया, जनता ने 25 से 21 सीट पर लाने का दंड दिया है। अगर इस बार भी उसी प्रवृत्ति के आलोक में जनता की सर्वोच्च जनाकांक्षाओं के सदन को चलाने में व्यवधान उपस्थापित करेंगे तो 11 से 21 से शायद 11 पहुंच जाएंगे। पेपर लीक के मामले निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं और इन कोशिशों का कोई फलाफल नहीं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परीक्षा का यह पेपर लीक किया गया, उसके पेपर लीक का कोई फायदा छात्रों को नहीं मिलना था। ये निश्चित रूप से विपक्षी दलों की साजिश है कि जैक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, जल्दी ही इसका उद्भेदन भी होगा और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। तो फिलहाल पक्ष और विपक्ष आमने सामने और इंतजार झारखंड की तमाम मैया को भी है कि जब बजट सत्र चल रहा है तो उनके मुद्दे सदन के पटल पर कौन उठाता है और सरकार का क्या कुछ जवाब आता है कि आखिर मैया को पैसा कब पहुंचेगा।
द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और भी अपडेट देगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।